अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ कड़ी और पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसको चपाती के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। चले जी इसको तैयार कर लेते हैं। आधा किलो मैंने दही लिया, दही खट्टा होना चाहिए। उसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया और उसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड किया। फिर मैंने उसको भून लिया ताकि उसके अंदर कोई बलाई वगैरह हो तो वो निकल जाए। पौना कप मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। 1 प्याज है, 1 टमाटर है, 2 हरी मिर्चें हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। पैन में प्याज ऐड कर दिया है और जिस चम्मच से हम खाना बनाते हैं वो 1 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल का ऐड किया है। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, थोड़ा सा इसको भी कलर आ जाए। अब मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड करूँगी। टमाटर जो हैं वो आप ऑयल में ही ऐड करें, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरह। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी कि ये जले नहीं। 2 मिनट में इसको फ्राई कर लेती हूँ, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। इसका मसाला तैयार कर लेती हूँ। कम से कम 5 मिनट आप मीडियम फ्लेम पर मसाले को फ्राई करें। तो मसाले जब आप इस तरह मसाला फ्राई करेंगे तो हंडिया आप कोई भी बना रहे हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर जो मैंने दही और बेसन मिक्स करके रखा था वो ऐड कर दिया है। डालने से पहले मैंने इसको हल्का सा हिलाया था कि जो बेसन नीचे बैठा हुआ है वो भी अंदर मिक्स हो जाए। हाफ़ लीटर इसके अंदर पानी और ऐड किया क्योंकि 1 से 1.5 घंटा जो है वो कड़ी पकती है, तो इतना पानी ज़रूर डालें आप इसके अंदर। हाई फ्लेम पर मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये देखें इसको उबाला आ गया है। अब मैंने इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी है। इसको मैं हल्का हल्का सा इस तरह हिला रही हूँ। ये देखें अब इसके ये थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा कि झाग कम हो गई है और ये पकने लग गई है। उसके लिए पकोड़े बना लेते हैं। 2 आलू हैं, 2 प्याज हैं और 1 हरी मिर्च है। इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर धनिया ऐड किया, आप उसकी जगह पालक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून कूटा हुआ सूखा धनिया है। 1 कप है बेसन। ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अभी मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूंगी, इसको वैसे ही मिक्स करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको मैं मिक्स करूँगी। आपने ज़्यादा इसको पतला नहीं करना क्योंकि जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो आलू जो हैं वो पानी छोड़ देते हैं, तो ये ज़्यादा ही पतला हो जाएगा। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। उतनी देर कड़ी चेक कर लेते हैं। ये देखें कड़ी हमारी मीडियम फ्लेम पर पक रही है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा ये पकेगी। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें। 15 मिनट में हो गए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। पकोड़े जो हम फ्राई करेंगे वो हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे क्योंकि आलू भी कच्चे होते हैं, बेसन भी थोड़ी देर पकेगा। एक साइड से हो गए हैं, मैंने अब इसकी साइड चेंज कर दी है। थोड़े से ये देखें जुड़ गए हैं। मैं इनको इस तरीके से अलग-अलग कर लेती हूँ। पकोड़े हमारे तैयार हो गए हैं, मैंने अब इन्हें निकाल लिया है। इसी तरीके से मैं सारे पकोड़े तैयार कर लूँगी। कड़ी जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। 10 से 15 मिनट और पकेगी तो कड़ी हमारी रेडी हो जाएगी, जब तक सारे पकोड़े तैयार होंगे। कड़ी तैयार हो गई है। मैंने इसके अंदर धनिया ऐड कर दिया है और इसके लिए ज़ीरे का बघार तैयार कर लेती हूँ। देखिए पैन ले लिया, इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला और अब भी नहीं डालूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालते हंडिया में। थोड़ा सा ये देखें गर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया और हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। हाफ़ टीस्पून मैंने पहले कड़ी में ऐड किया था।
लो फ्लेम पर मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये बहुत जल्दी जल जाता है, आपने इसका ध्यान रखना है। ये देखिए तैयार हो गया। अब मैं इसको कढ़ी में डाल देती हूँ, साथ में इसके पकोड़े भी ऐड कर देती हूँ। मज़ेदार सी हमारी कढ़ी जो है वो रेडी हो गई है। आप चाहें तो आप पकोड़ों को लैदा भी सर्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को पकोड़े नहीं पसंद होते क्योंकि कढ़ी में जाकर जो पकोड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। आप चाहें तो आप अलहदा भी सर्व कर सकते हैं इनको। ये देखें, इस तरीके से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मज़ेदार सी हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे। अल्लाह हाफिज़।